नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संविधान और संविधान के स्रोतों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहला, संविधान। संविधान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। संविधान का अर्थ होता है, संविधान एक ऐसा कागजात है जो हमें शासन करने की आज्ञा देता है। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान को बनने में कुल समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। साथ ही इसको बनने में कुल 63,96,729 रुपए खर्च हुए। अब हम जानते हैं कि संविधान किस देश से क्या क्या लिया गया। संविधान के अंदर सबसे ज्यादा चीजें जो हैं ब्रिटेन से लिया गया, इसीलिए ब्रिटेन को ही संविधान का जननी कहा गया है। तो ब्रिटेन से सबसे पहले क्या लिया गया? विधि का शासन। सबसे पहली चीज जो है वो है विधि का शासन। दूसरा है एकल नागरिकता। तीसरा, विधि निर्माण की प्रक्रिया। चौथा है सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने की जो प्रथा है। और आखिरी है द्विसदनी व्यवस्था। तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर बताता हूं क्या क्या है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से देखिएगा ध्यान से, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। सबसे पहला लिया गया ब्रिटेन से विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ होता है कानून का शासन। किस तरीके से कानून से शासन किया जाएगा उसको वह कहते हैं विधि का शासन, नंबर 1। दूसरा है एकल नागरिकता। दूसरा है एकल नागरिकता। तीसरा है विधि का निर्माण। विधि की निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, यह भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चौथा, द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी मतलब 2 सदन वाली, द्विसदनी व्यवस्था। और पांचवा है सर्वाधिक मतों से चुनाव में जो जीतने की प्रथा आप सुनते हैं वो भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। चुनाव जीतने की प्रथा। देखिए ब्रिटेन से ये 5 चीज है। सबसे पहले विधि का शासन, मतलब कानून का शासन किस प्रकार से किया जाएगा, यह ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, नागरिकता का अधिकार किस आधार पर दिया जाएगा। तीसरा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह भी किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी मतलब 2 सदन, जो हमारे सदन है लोकसभा और राज्यसभा, जो सदन के हिस्से हैं वो भी किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। और अगला है सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने की प्रथा, यह किससे लिए गए? ये 5 चीज ब्रिटेन से। अब आता है अमेरिका। दूसरा देश कौन सा है? अमेरिका। देखिए अमेरिका से जो है सबसे पहले प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये किससे लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो है मूल अधिकार। याद रखिएगा, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, ये जब पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है अमेरिका से लिया गया है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है हम भारत के लोग, प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, ये किसके शब्द हैं? ये प्रस्तावना के शब्द हैं। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। दूसरा है मूल अधिकार।
इसी तरह तीसरा है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। और राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, अगला है संविधान की सर्वोच्चता, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा है, सबसे पहला है हम भारत के लोग, ये है प्रस्तावना के शब्द। ये भी किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार भी किससे लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया है ना। और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। और एक चीज और रह गया है इसमें एक चीज और रह गया है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये है। अमेरिका से इतनी चीजें ली गई है, प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी किससे लिया गया है? यह सभी किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब बारी आता है तीसरा देश, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से केवल दो चीज लिया गया है। पहला है संविधान संशोधन, और दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 3 देश के बारे में बता दिया है आपको। क्या क्या देश है? ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने की प्रथा। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया हम भारत के लोग, प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब इसके बाद क्या आता है? यहां पर एक थोड़ा ध्यान रखेंगे, सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन नहीं होगा, निर्वाचन। अब यहां पर एक छोटा सा देश, अगर मैं रूस का नाम लिख देता हूं, रूस का क्या है? मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया हमारा? मौलिक कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार, दोनों में अंतर याद रखिएगा। मूल अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। मूल अधिकार कितने हमारे? 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हमारे? 11 हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये दोनों में एक छोटा सा अंतर बता रहा हूं कि मौलिक अधिकार स्वयं के लिए है और मूल कर्तव्य जो है वो हमारे पूरे देश के लिए है। अब आता है इसके बाद, अब अगला देश है कनाडा। कनाडा से क्या क्या है? कनाडा से है आपका मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मजबूत, पहला है मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और इसमें जो दूसरा लिया गया है, संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संघ व राज्यों के बीच
शक्ति का विभाजन। ये हो गया कनाडा से। ठीक है, कनाडा के बाद आता है आपका आयरलैंड। कनाडा के बाद क्या आता है आपका? आयरलैंड आता है। आयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आयरलैंड से आपसे पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गया है? आयरलैंड से लिए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस से लिया गया, किस देश से लिया गया है। और इसमें एक चीज और है, राष्ट्रपति का चुनाव। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव इसमें। और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये किसमें आएगा? ये भी आएगा किसमें? आयरलैंड में। ठीक है, अब यहां तक आपने देख लिया। ये है क्या है? इन देशों को एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देना चाहता हूं। ठीक है, कि विधि का शासन ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन। दूसरा एकल नागरिकता। तीसरा विधि की निर्माण की प्रक्रिया। चौथा है द्विसदनी व्यवस्था। पांचवा सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने की जो प्रथा है, ये किससे ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने लिया है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग प्रस्तावना के जो शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद मूल अधिकार भी इसी से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। कनाडा से मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है कि दो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का अर्थ कि केंद्र की शक्ति है। केंद्र अगर आदेश देता है तो राज्यों को वो आदेश मानना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं संघीय व्यवस्था। संघ व राज्यों की भी शक्ति का विभाजन। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि केंद्र सरकार जो है वो कोई क्या काम करेगी और राज्य सरकार क्या काम करेगी, इस बात को क्या होता है? बांटा जाता है। इसको समवर्ती सूची में भी बांटा जाता है। आप अनुसूचियां पढ़ाऊंगा जब मैं इसके बाद आपको, तो मैं बताऊंगा समवर्ती सूची में ये बांटा जाता है। और आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये सब किससे लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया। यहां तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर इसके आगे बताऊंगा आपको। इसके आगे है आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी। दूसरा उद्देशिका की भाषा। तीसरा संसद का विशेषाधिकार। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? व्यापार तथा वाणिज्य संबंधित। उद्देशिका की भाषा जो हमने लिया, उद्देशिका की भाषा जो लिया है ना, वो हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। और एक और आ जाएगा इसमें समवर्ती सूची।
क्या आ जाएगा इसमें? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से इतना सब कुछ लिया हमने, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए, यहां तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये मेरे से कमेंट में आप इससे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आया। अब फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। पहला क्या लिया गया फ्रांस से? फ्रांस से पहला लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था। का अर्थ क्या होता है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा गणतंत्र जिसमें गण मतलब होता है लोग, जिसमें सभी को अधिकार हो, जिसको सभी को बोलने का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी को बोलने का, चुनाव वोट देने का अधिकार हो, सारा कुछ अधिकार हो, उसको हम बोलते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा है समान स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरा जो है समानता व बंधुत्व का सिद्धांत। सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए हमारे देश में। ये बहुत अच्छा संविधान है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी लोग अपनी समानता से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। और हमारे संविधान को बनाने में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनको इसका जनक कहा जाता है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को बनाने में कुल 60 देशों का संविधान जो है पढ़ा गया है। 60 देश का संविधान पढ़ के हमारे देशों को बनाया गया है। जैसे आप लोगों ने शुरुआत में सुना था कि 2 साल 11 महीना 18 दिन, वो एक कागजी जानकारी। अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो 1914 से ही आप इसके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी। और इसको बनाना क्या है, विद्वानों द्वारा, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कमेटी थी, उन्होंने इसको क्या कर दिया था, चालू कर दिया था, ठीक है। अब आता है जर्मनी। फ्रांस के बाद किसका नंबर आ जाता है? जर्मनी। जर्मनी क्या है? जर्मनी से आपातकाल, ये जो आपातकाल की शक्तियां, ये किससे लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया। आपातकाल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार का आपातकाल होता है। आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। और आपातकाल की शक्तियां या आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां आप बोल सकते हैं, है ना। आपातकाल की कोई शक्ति नहीं होती है। आपातकाल में लिख सकते हो आप, आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति, आपातकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बचता है जापान। जर्मनी के बाद क्या आ जाएगा आपका? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किससे लिया गया है? ये जापान के द्वारा लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके द्वारा लिया गया है? जापान के द्वारा लिया गया है ना। ये इस तरीके से क्या हो गया है, ये सारे देशों से जो जो लिया गया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं, क्विक रिवाइज करा देता हूं आपको कि संविधान क्या है। संविधान शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम सर हेनरी मैन ने किया था, ब्रिटिश नागरिक थे। और संविधान की जो जननी है वो ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन को ही संविधान का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। अब किस किस देश से क्या क्या लिया गया, एक बार बोर्ड की तरफ आप देखेंगे तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से आपका विधि का शासन लिया गया है। दूसरा है एकल नागरिकता। विधि का शासन, विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब होता है कानून बनाना, विधि मतलब कानून के साथ शासन करना। एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया,
कानून बनाने की प्रक्रिया, द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनी मतलब दो सदन वाली व्यवस्था, सार्वजनिक मतों से चुनाव जीतने की प्रथा। यह किससे लिया गया है? यह पूरा लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो, मैं हेडिंग लिख देता हूं, संविधान का यहां से क्या क्या लिया गया। अब अमेरिका से हम भारत के लोग प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग प्रस्तावना के जो शब्द हैं, है ना, हम भारत के लोग ये जो प्रस्तावना के शब्द हैं, ये कहां से लिए गया? अमेरिका से लिए गया है। दूसरा, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, उसके बाद रूस से बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कनाडा से क्या लिया हमने? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। उसके बाद आइए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी उद्देशिका की भाषा, जो हमारी उद्देशिका है उसकी भाषा किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संसद का विशेषाधिकार और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा होता है, उससे हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। यह हो गया ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया गया है? तीन चीज लिया गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत किससे लिया गया? फ्रांस से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियां। और जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस प्रकार ये संविधान का स्रोत है। मैंने कोशिश किया है कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आए, और जिसको भी ये बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसका ये, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में लोकसभा व राज्यसभा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, क्या आयु होती है, कितने राज्य से चुन के आते हैं, कितने केंद्र से चुन के आते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका विवरण मिलता है। अगला वीडियो मेरा लोकसभा व राज्यसभा में होगा। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।